नमस्कार दोस्तों, ये सीटा टीवीएस का चौथा पार्ट है। हम लेकर के आए हैं चौथा पार्ट। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फूड एंड डाइजेस्टिंग। आमाशय का तापमान जो होता है, हमारे पेट के जो अंदर का तापमान होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना। हमारा एसिड इन स्टोमच, जिसे खाना पड़ता है, जो एसिड होता है हमारे अंदर पेट के अंदर, जो आमाशय के अंदर एक एसिड होता है जिसे हम HCl कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? HCl। इस HCl के कारण ही हमारा जो पाचन है, जो हमारा जो भोजन पचता है, वो इस HCl एसिड के कारण करता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। ठीक है ना। और दूसरे स्टेट में भी होता है। कांच के जार जो होता है सुखाना ताकि मॉइस्चर ना बचे और अचार खराब हो। मतलब जो कांच का जो जार होता है, ठीक है ना, उसमें अचार रखा होता है तो उस कांच को क्या कहते हैं, हम सुखाते हैं। धूप में क्या कहता है, सनरेज में उसको सुखाते हैं। जब उस पर रेस पड़ती है तो उसके अंदर का जितना मॉइस्चर होता है वो सब क्या होता है, उड़ जाता है। और केवल हमारे पास क्या बचता है, एक अचार बचता है जो काफ़ी समय तक हमारा जो सेफ्टी से हम उसको रख सकते हैं। अब मिल्क को बचाने के लिए क्या करते हैं, उबालते हैं मिल्क को बचाने के लिए, है ना। बने चावल को बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको पानी से ढककर रख देते हैं। मतलब एक कपड़े में वो पानी लेते हैं और उसके ऊपर पानी से भिगो देते हैं कपड़े को, और वो कपड़ा उसके चावल के ऊपर लपेट के रख देते हैं, चावल उसके अंदर लपेट के रख देते हैं। ठीक है ना। और बीज जो होता है वो क्या होता है, बीज बहुत ही बड़े यात्री होते हैं। मतलब बीज जो होता है एक जगह से दूसरी जगह हवा के थ्रू जा सकता है, पानी के थ्रू जा सकता है और पक्षियों के द्वारा भी जा सकता है। तो ये बहुत ही लंबे यात्री होते हैं, पता नहीं। और इसमें क्या होता है, एक टिनी हुक के द्वारा ट्रैवल करते हैं। किसके? टिनी हुक के, छोटे से हुक के कारण ये ट्रैवल करते हैं। बाय वाटर ऑल्सो। एवरी ड्रॉप कॉमेट। ठीक है ना। जो घड़ती दर था, घड़ती दर जो झील है, वो 9 झील उसमें इंटरकनेक्ट है। जैसलमेर में वर्षा जो होती है वो एक साल में एक बार होती है, और इसीलिए इनमें जो घड़ती दर होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और पूरे साल भर वहाँ के लोग, जो निवासी लोग होते हैं, स्थानीय लोग, वो उसको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पूरे साल पानी। अब देखो, हमारे जो पहले जो काफ़ी कुएँ हुआ करते थे, लेकिन अब वो कुएँ हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो सूख क्यों रहे हैं कुएँ? तो कुएँ सूख क्यों जा रहे हैं? क्यों सूखते जा रहे हैं कुएँ? देखिए, मोटार द्वारा अत्यधिक प्रयोग, मतलब मोटर का जो अधिक प्रयोग हो रहा है उसके कारण सूखते जा रहे हैं। और ऐसी झीलें जिनमें वर्षा जल संग्रह होता था वह खत्म हो गई हैं। मतलब जिनमें जल जो संरक्षित करते थे, जो जल को सुरक्षित रखते थे, जो जल को संग्रह करते, कलेक्ट करते थे, वो सभी झीलें क्या हो गई, खत्म हो गई हैं। ट्रीज के आसपास जो कंक्रीट, सीमेंट और जमीन पर बना होता है चबूतरा, जिसे हम कहते हैं ना, पेड़ के चारों तरफ जो बना होता है नीचे जड़ में, उसके चबूतरा वो बनता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पानी है वो वाटर लेवल कम होता जा रहा है और कुएँ सूखते जा रहे हैं। जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई। जोधपुर में जो हुई थी 1986 में वर्षा नहीं हुई, जहाँ पे बावली बनाई गई थी। बावली सीढ़ीनुमा गड्ढा होते थे, जिसे बावली कहते थे। ठीक है ना। अब देखो, इसमें दांडी मार्च, जो दांडी यात्रा थी, वो गांधी जी ने प्रारंभ की थी 1930 में, और ये जो कितने थे, नमक के आंदोलन के लिए। ठीक है। नमक के आंदोलन का कारण क्या था कि लोगों को, आम आदमी लोगों को वहाँ पे नमक नहीं बनाने दिया जाता था और उस पर अधिक से अधिक कर लिया जाता था। ठीक है ना। यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? अहमदाबाद से दांडी सागर किनारे था ये। मच्छरों से मुकाबला कैसे? मलेरिया जो होता है, बुखार डंडी के कंपन होता है। मतलब जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया जब बुखार आता है तो इसको कहती है, पहले तो बुखार आता है, फीवर आता है, और उसके फीवर के साथ साथ हमको क्या लगती है, ठंड होती है, हमारा शरीर कांपने लगता है, कंपन करता है। इसकी जो दवाई है वो चिनकोना के पेड़ से, छाल से बनती है। ठीक है ना। जिसको हम शैवाल ट्री की शाखा से बनती है। ठीक है ना। आयरन मिलता है। आयरन जो लोहा तत्व जो मिलता है वो किसी से मिलता है? गुड़, आंवला, हरी सब्जी से। मक्खी से जो क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है। अगली जो हमारी जो एल्गी जो हमारी काई, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, काई, एक प्रकार का पौधा है जो कि मुख्यतः बरसात के मौसम में पैदा होता है। जब बारिश पड़ती है तो आपने देखा होगा कि पानी सूखने के बाद वहाँ पे एक ग्रीन कलर की घास निकल आती है, जो ग्रीन कलर की एरिया बन जाता है, वो काई होती है। ठीक है ना। रोनाल्ड रोज ने क्या करता है कि मीनों ने क्या करता है, जो मलेरिया का पता लगाया था कि आगे का मलेरिया होता कहाँ से है। तो मलेरिया जो होता है, मच्छर के पेट के अंदर झाँक कर देखा, और ये एक प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम के कारण ये हमारा जो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है, जिसके कारण ये हमारा मलेरिया फैलता है। ठीक है ना। एनीमिया जो होते हैं, एनीमिया की एक कहानी थी कि मतलब दिल्ली स्कूल में क्या थी, सभी बच्चों को एनीमिया की कमी की हुई थी। किसी कारण MCD जो हमारा मिड डे मील था उसमें आयरन की कमी के कारण हमारे के बच्चों में एनीमिया की कमी हुई थी, जिसके कारण बच्चों का जो विकास था वो रुकता गया था। ठीक है ना। मलेरिया की दवाई आपको बता दी चिनकोना ट्री से बनती है। ठीक है ना। पहले ये पीस कर दी जाती थी, लेकिन अब इसकी छाल को पहले क्या करता था, उसको उबाल कर पिया जाता था। चिनकोना की जो छाल थी उसको उबाल कर पिया जाता था, काढ़ा बनाकर, लेकिन अब क्या होता है, पीस कर गोली के रूप में दी जाती है। अब युगो, ठीक है ना, जब ऊपर चढ़ते हैं तो क्या क्या होता है, देखो, एक यूपी चढ़ते हैं, जब हम कोई भी माउंट एवरेस्ट की क्लिंबिंग करते हैं, मतलब चढ़ाई करते हैं, पर्वत रोही जो होते हैं, उसमें एक लीडर होता है, जो लीडर होता है सबका ध्यान रखता है, और वो जब चढ़ाई करते हैं तो सबसे पीछे रहता है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो पूरी करता है और एक सुरक्षित स्थान ठहरने के लिए देखता है। ठीक है ना। विटामिन, ऊपर चढ़ते वक्त हमें विटामिन और आयरन की कमी महसूस होती है। जब हम आयरन और विटामिन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर सर्कुलेशन बना रहे, हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते रहें। ठीक है ना। बछेंद्री पाल इंडिया की पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और संसार की 5वीं। गाम नाकुरी
गांव गढ़वाल में है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग, कहाँ पर उत्तरकाशी में। गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे इसमें, ठीक है। 1984 में बचेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया था। 1984 में इसको किसके लिए चुना गया था? माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया था। टीम इसकी जो टीम थी वो 18 सदस्यीय टीम थी, जिसमें 7 महिलाएं थी, ठीक है ना। 7,300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के तूफान से सामना करने के बाद भी हार नहीं मानी इन्होंने। मतलब बजरंगी पाल ने क्या करता, 7,300 मीटर की ऊंचाई पर जो बर्फ का तूफान था उससे भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत ले जाता। लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। हाइट पर या शुष्क फ्लैट है, इसलिए लद्दाख के घर लकड़ी के ढलान छत वाला बर्फ ढके होते हैं। मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में बहुत कम बारिश, ठीक है ना। लद्दाख में क्या होती है? बहुत कम बारिश होती है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंड और फ्लैट जो सूखी है, ड्राई होती है कि कोई भी पेड़ वहाँ पौधा नहीं होता। मतलब वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होता, किसके कारण? वहाँ पर ड्राइनेस है, ठीक है ना। झूले क्या है? झूले स्वागत के लिए प्रतीक होता है, ठीक है ना। झूले स्वागत के लिए प्रतीक होता है। पत्थर के मकान पर एक और पत्थर ऊपर से, मतलब जो गीली मिट्टी व नींबू लाइम लेयर होती है जो दीवार से बनी होती है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर बनी होती है, ठीक है ना। घर में फर्स्ट फ्लोर में भूसा भरा होता है, जिसके सबसे नीचे वाले फ्लोर में क्या था? भूसा भरा होता है। सीढ़ी लकड़ी की होती हैं, ठीक है ना। सीढ़ी जो होती है वो किसकी होती है? लकड़ी की। जो निचला मंजिला होता है, निचला वाला तो सबसे नीचे मंजिला होता है, जानवरों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें रखने के लिए होता है। जब ठंड बढ़ जाती है तो स्वयं भी नीचे रहने लगते हैं, मतलब जब ठंड जैसे जैसे इंक्रीज होती है वो स्वयं नीचे रहने लगते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। जब विंडो नहीं होती तो हवा भी वहाँ नहीं आती है ठंडी ठंडी, ठीक है ना। तो क्या होती है? मोटी लकड़ी, जो मोटी पेड़ों के तने का प्रयोग से क्या है? छत बनाई जाती है। मोटी तने होते हैं जो लकड़ी, जो पेड़ों के जो तने होते हैं उनकी ना छत बनाई जाती है। लाल मिर्च, ठीक है ना। संतूरी, पीला कद्दू लद्दाख में होते हैं ये सब लाल मिर्च, संतूरी, कद्दू, पीला भुट्टा, ठीक है ना, सब लद्दाख में होते हैं। समर सीजन में क्या सब्जी और फलों को ड्राई करके विंटर के लिए रख दिया जाता है, जब ठंड के कारण उन्हें फ्रेश फ्रूट में सब्जी नहीं मिल पाती है। बिल्कुल सही बात है। लकड़ी की छत व मोटी दीवारें ठंड से बचने में सहायक होती है। जो मोटी दीवारें और लकड़ी की दीवारें होती है वो ठंड से बचने के लिए सहायक होती हैं। यह संकुचित रास्ते, पथरीली पहाड़ियाँ, ठीक है ना, सड़कें, और कहीं सड़कें ही नहीं हैं, ठीक है। चांगधाग क्या? 5,000 मीटर चागधाग जो है 5,000 मीटर पथरीले मैदान है वहाँ के, ठीक है ना। 5,000 मीटर पथरीले मैदान है। बहुत ऊंचे जगह पर सांस लेने में दिक्कत और सर दर्द महसूस है, कमजोरी, क्योंकि वहाँ पर CO2, जहाँ पे जो होते ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है हाई लेवल पर बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ पे सांस फूलने लगती है, थकान होने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, ठीक है ना। कोई पेट्रोल पंप मौलिक नहीं है वहाँ पे। चंगपा जनजाति, एक चंगपा जनजाति होती है, ठीक है ना, जो पहाड़ियों पर रहती है। ये 5,000 के आसपास, ठीक है ना। इनकी टोटल जो आबादी है वो 5,000 के आसपास है। अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ ये बसर गुजर करते हैं, ठीक है ना। भेड़ बकरी से ही दूध, मांस, ये सब टेंट वेंट का कपड़ा जो उनको बनाना होता है वो उन चीज़ों से बना लेते हैं। हर परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाए रखता है, मतलब जो अलग अलग परिवार हैं वो अपने जानवरों पर अलग अलग तरीके के प्रतीक लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। जिस परिवार के पास सबसे अधिक भेड़ बकरियाँ होती हैं वो उतना ही अमीर होता है, ठीक है ना। इन्हीं विशेष बकरियों से उन्हें पश्मीना शॉल ये प्राप्त होती है। तो इनसे पश्मीना शॉल होती है, ठीक है ना, ये बकरी से प्राप्त होती है, एक विशेष प्रकार की बकरी से। जनजातीय लोग ऊंची ठंड में जगह पर ले जाते हैं, जिन्हें इनकी ऊन बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट, गर्मी देने वाली अधिक होती है, ठीक है ना। मतलब बकरी को ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं ताकि जो उनकी ऊन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और अधिक गर्मी प्रदान करे। यह इन्हें बहुत ऊंचाई पर कठिनाई में रखते हैं क्योंकि मवेशी रह सकते हैं, ठीक है ना। जनजातीय लोग अपना सारा सामान अपने घोड़े पर, याकों पर लाद देते हैं, ठीक है। इनके टेंट को रोबो कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वो होते हैं जनजाति वाले जो लोग होते हैं उनको टेंट को कहते हैं रोबो कहते हैं, ठीक है ना। इनके याकों के बाल को बुनकर शरीर के एक कवर टाइप का बना दिया जाता है। मतलब जो याक के जो बाल होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या करते हैं? बुनकर एक शरीर का कवर बना दिया जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है ठंड से। ठंड में 0 डिग्री तापमान पर 70 किलोमीटर की हवा चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते। चंगपा की भाषा में चंगधाका का अर्थ है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है ना। श्रीनगर में अलग अलग तरह के कुछ पहाड़ी या कुछ पर पानी में, ठीक है ना। कुछ घर कहाँ पे?
कुछ पहाड़ी में और कुछ पानी में है, ठीक है ना। कश्मीर में अलग अलग तरह के बेकरी की शॉप मिलती है, मतलब जो बेकरी की शॉप है वो मिलती है, क्योंकि ये लोग रोज़ रोटियां बनाते हैं नहीं बल्कि बेकरी से ख़रीदते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह के आवास पहाड़ों पर, कुछ लकड़ियों पर, कुछ पानी पर होते हैं, ठीक है। जहाँ चंगपा लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं वहाँ लेखा कहा जाता है। जहाँ चंगपा लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं, भेड़ों को जो रखते हैं वो क्या कहता है, लेखा कहा जाता है, लेखा कहा जाता है, ठीक है ना। भेड़ों को चरने के ले जाने से पूर्व, भेड़ ले जाने से पूर्व घर में जो औरतों में जो जब भेड़ें चर के आती हैं, मतलब वापस लेके आते हैं भेड़ों को चराने के बाद, तो वहाँ की जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, वो जितने जानवर होते हैं उनकी जो जितनी भेड़ बकरियाँ होती हैं उनको सबको काउंट करती हैं, गिनती हैं। लद्दाख से श्रीनगर जाते हुए बीच में क्या पड़ता है, कारगिल पड़ता है। कारगिल किसके बीच में पड़ता है, श्रीनगर और लद्दाख के बीच में, ठीक है। पश्मीना शॉल दिखने में पतला होता है, हमारे एक बाल की मोटाई इसके 6 बाल के बराबर होती है। 6 स्वेटर के बराबर एक शॉल गर्मी देता है। इतने पतले बालों से मशीन नहीं बना, मतलब जो मशीन है इतने पतले बालों से वो स्वेटर नहीं बना सकती, जिसे इसको 250 घंटे लगते हैं इसको बुनने में। एक स्वेटर को बुनने में 250 घंटे लगते हैं, इसलिए ये बहुत ही महंगा होता है। श्रीनगर के घर जो थे, एक हाउस बोट होती है जो 80 से 90 फीट लंबी होती है, जबकि 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। डोंगा एक डल झील में झीलम में पाया जाता है। ये अंदर से अलग अलग कमरे होते हैं, मतलब अंदर से अलग अलग कमरे होते हैं इसमें, ठीक है ना। हाउस बोट जो होती है वो लकड़ी के सुंदर क्रिएटिव से मिलती है, मतलब हाउस बोट जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है, लेकिन बहुत ही सुंदर आकर्षण तरीके से बनाई गई होती है। ये खतमन, जिसे हम खतवंत कहते हैं, इस आकृति को खतवंत कहते हैं, जिसको पजल की तरह दिखता है, ठीक है ना। कश्मीर के गांव में पत्थरों के टुकड़ों में से एक ऊपर रखकर घर बनते हैं, मतलब एक के ऊपर एक टुकड़े रखकर क्या करते हैं, छत बनाते हैं, घर बनाते हैं, जो भी, ठीक है ना। तथा गीली कीचड़ से लिपाई करते हैं, गीली कीचड़ से क्या करते हैं, लिपाई करते हैं, का प्रयोग करते हैं। साथ ही छत ढलान वाली बनाते हैं, छत ढलान वाली होती है। कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है, ठीक है ना। जो पुराने विशेष घर होते हैं उसमें खिड़की होती है जो कि दीवारों से बाहर आया होता है, तो जिसे दब कहते हैं, क्या कहते हैं, दब कहते हैं। इस पर भी लकड़ी पैटर्न सुंदर होते हैं। पुराने घर पत्थर, ईंट, लकड़ी से बने होते हैं तथा दरवाजे खिड़कियों पर सुंदर मेहराब बने होते हैं। मेहराब भी एक चित्रकला आर्ट एक को दर्शाता है, ठीक है ना, मेहराब। जब धरती कांपी 26 जनवरी 2001 को भूकंप का, गुजरात में अहमदाबाद के, ठीक है ना। जब भूकंप आया तो क्या करें, खुली जगह पर, जब जैसे भूकंप आया तो खुली जगह पर जाएं। अगर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ को नीचे जाएं, मजबूती से पकड़ें, ठीक है ना। उसी से ठंडा, उसी से गर्म, ठीक है ना। किसकी ये एक रिटन है, किसने लिखी है, ये एक कविता किसने लिखी है, उसी से ठंडा उसी से गर्म किसने लिखी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारे मुंह में आने वाली हवा गर्म और ठंडी हो सकती है, ये निर्भर करता है कि बाहर का तापमान कितना है, ठीक है ना। हमारे अंदर जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वो ठंडी गर्म हवा किसके कारण होती है, हमारे जो बाहर का जो तापमान होता है उसके कारण होती है। स्टेथोस्कोप से क्या मेजर कर सकते हैं, हार्ट बीट मेजर सकते हैं। गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। कौन करेगा, ये है काम, तो सफाई का काम करने के प्रति संवेदनशीलता, उनके प्रति सहानुभूति होती है। जो सफाई कर्मी होते हैं, हमारे सफाई कार्य, जो सफाई का काम या सफाई अभियान चलाते हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है ना। गांधी जी के मित्र महादेवी बाई के बेटे कौन थे, नारायण थे। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरे गांव से भारतीय, इन्होंने क्या करता, संविधान समिति का निर्माण करता और कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इसके सोर्स जो लिया था वो क्या, इसका जो सोर्स था वो क्या था, इंडियन अनटचेबल बाय स्टेलिन के डॉक्यूमेंट्री है ये की, ठीक है ना। फांदली दीवार, अक्रॉस द वॉल, मतलब फांदली दीवार। नागपाड़ा व अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम कहाँ पर है, मुंबई में। विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पर है, मुंबई में। सोलापुर, मुंबई में। वाद विवाद डिस्कशन चर्चा पर, लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, मतलब जो चर्चा होनी चाहिए वो सामाजिक भेदभाव, समलैंगिकता, इन पर क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ठीक है ना। चर्चा प्लेयर की एबिलिटी पर देखने की, ना कि कास्ट एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो प्लेयर होता है उसकी केवल एबिलिटी देखे, उसकी कैपेबिलिटी देखनी चाहिए, ना कि उसकी कास्ट देखनी चाहिए, ना उसका स्टेटस देखना चाहिए और ना ही उसकी इकोनॉमी, ठीक है ना, क्लास देखनी चाहिए।
बच्चू खान कौन थे? बच्चू खान एक प्लेग्राउंड मुंबई में है बच्चू खान, एक कोच के नाम पर पड़ा जिसका नाम था मुस्तफ़ा खान, जिसका नाम क्या था? मुस्तफ़ा खान था। बीज की जुबानी किसान की कहानी, ठीक है ना। बागाम बागाम कहाँ? गुजरात में, ठीक है ना। बागाम कहाँ पे? गुजरात में। पुराने समय में जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु लौकी के कबर, मतलब जो पहले क्या करते थे, पहले के लोग कहते हैं जो बीज होते थे उनको सुरक्षित रखने के लिए लौकी के कबर बनाए थे, ठीक है ना। नीम की पत्तियाँ रखते थे ताकि उसमें कीड़े ना रहें, ठीक है ना। ऊंधिया ऊधिया ऊंधिया क्या होती है? एक सब्जी जिसको पॉट को उल्टा लगाता कोयले से, मतलब उसको कहते हैं एक सब्जी होती है जो कि उल्टा लटकाना पड़ता है इसको, ठीक है ना। गुजराती में इसको क्या कहते हैं? उल्टा लटकाना। इसे बाजरे की रोटी के साथ, मक्खन दही के साथ खाते हैं, मतलब जो ये सब्जी है उसके किसके साथ खाते हैं? बाजरे की रोटी के साथ और मक्खन दही के छाछ के साथ इसको खाते हैं। क्रोटेन एक पौधा होता है, सिग्नल देता है जो ज़मीन सूख जाती है, सिंचाई की कानून, मतलब क्रोटन एक पौधा होता है जो कि हमें बताता है कि अब यहाँ पे ज़मीन के अंदर हमें सिंचाई करनी चाहिए। केंचुआ किसान के मित्र होते हैं। किसके जंगल किसके हैं? देखिए आइए, कुड़ुक आदिवासी लोग की एक जनजाति है जो झारखंड में रहती है। कुड़ुक क्या है? एक आदिवासी जनजाति है जो झारखंड में रहती है। आज जंगल कम हो रहे हैं, उनकी जगह खनन डैम बन रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि उनकी जगह खनन और डैम बन रहे हैं। तोरंग क्या है? तोरंग का अर्थ होता है जंगल। जाओ कुड़ुक, ठीक है ना, कुड़ुक लॉन्ग में, ठीक है ना। कुड़ुक में इसे लॉन्ग कहते हैं, लेकिन कुड़ुक में क्या कहते हैं? उसको लैंग कहते हैं। और जो जंगल होता है, जंगल, ठीक है ना। अब देखो, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़रूर इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट में क्या है? जो 25 साल से अधिक समय में किसी जंगल में है वह वहीं रह सकते हैं, वह उनका है, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो जंगल में लगातार 25 सालों से रह रहे हैं उनको कोई भी नहीं हटा सकता, ठीक है ना। ये एक्ट पारित हुआ था 2007 में। उनकी सुरक्षा का कार्यभार वहाँ की ग्राम सभा के अधीन है। सूर्यमणि एक सच्ची घटना है, गर्ल स्टारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी के गोड द्वारा सुनाया जा सकता था। एक टीन जमीन मतलब वो होती है जैसे एक टीन, हमने एक पीपा, एक टीन ज़मीन जो होती है जिसमें एक टीन में चावल आ जाता है या गेहूँ, जो भी अन्न जो बीज आता है बोने के लिए, वो उस जितने एरिया में वो एक टीन बीज बोया जा सकता है वो एक टीन ज़मीन कहलाती है। झूम खेती जो मिजोरम में होती है, इसके साइक्लिक के फसल को उगाना होता है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल होती है। फसल के पकने पर त्योहार जो चाराहो डांस, एक फसल के पकने पर चाराहो डांस मनाया जाता है असम में, ठीक है ना। मिजोरम में लॉटरी के तहत ज़मीन को साझा माटी से लोग अलग खेती करते हैं जिसको हम झूम खेती कहते हैं। मतलब झूम खेती में क्या होती है? झूम खेती करनी होती है तो कुछ समूह बनाए जाते हैं। उस समूह के द्वारा क्या होता है कि वहाँ पे क्या होती है कि लॉटरी निकलती है, लॉटरी लगाई जाती है, लॉटरी खुलती है और लॉटरी में जिसका नाम आता है वो उस जगह पर अपनी जगह पर वो खेती करता है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का झूम खेती में मतलब लॉटरी डाली, उसने उसका नाम आया तो उसको उतने एरिया की ज़मीन दी जाएगी और वो वहाँ पे झूम खेती करेगा। जो फसल उगाना चाहेगा वो उगा देगा, ठीक है ना। एक साथ ये कई सारी फसल करते हैं और वो कई सालों के लिए खाली छोड़ देते हैं, जाकि उनमें जो झाड़ियाँ उग जाती हैं और वो झाड़ियाँ काटने के बाद उसको जला देते हैं और जलाने के बाद जो राख बचती है उससे हमारी ज़मीन की उपज बढ़ जाती है। जब वो मिट्टी में मिलती है तो किसकी झलक किसकी छाप। कुछ गुण हम वंशानुक्रम रूप से प्राप्त करते हैं तथा कुछ कौशल अपने पर्यावरण से, ठीक है ना। ये सही बात है कि कुछ जो होता है हमारे वंशानुक्रम होते हैं जो हमारे माता पिता से मिलते हैं, वो कुछ हम पर्यावरण से सीखते हैं। पोलियो जो होता है वंशानुगत बीमारी नहीं है, ये वायरस जनित बीमारी है, ठीक है ना। पोलियो क्या है? एक वंशानुगत बीमारी नहीं है, वायरस जनित बीमारी है। डॉक्टर को कक्षा में बुलाया जा सकता है कम्युनिटी रिसोर्स द्वारा, ठीक है ना। ग्रेगन मेंडल ने 1822 में ऑस्ट्रेलिया में वंशानुक्रम का पता लगाया, ठीक है ना। 7
ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 ऑस्ट्रेलिया में वंशानुक्रम का पता लगाया। इन्होंने किसका पता लगाया था? वंशानुक्रम का पता लगाया। क्या कहता है? इन्होंने 7 सालों तक इन्होंने रिसर्च की थी। 7 सालों तक इन्होंने क्या करता है? एक एक्सपेरिमेंट किया था। कितने? 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ठीक है ना। 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधों कुछ गुण उनके पेयर्स से होते हैं, ठीक है ना। जो उनके वंशानुक्रम होते हैं, जो उनके पूर्वज होते हैं, उनसे उनको कुछ गुण मिलते हैं। जैसे मटर का एक बीज तो चिकना और एक बीज खुदरा होगा, ठीक है ना। पढ़ाई से इंटरेस्टेड थे तथा एग्जाम से डरते थे। पढ़ाई में वो उनका मन लगता था लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते थे। मठ में रहकर एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। सारे जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कहाँ किए थे? मठ में रह करके। ऑन द मूव अगेन, ठीक है ना। ऑन द मूव अगेन, गन्ने की फसल हेतु अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल के लिए हमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। पूरन पोली क्या होती है? ये मीठी रोटी से जो गुड़ चने से बनती है, मतलब मीठी रोटी होती है, ठीक है ना। अब इसमें कहते हैं कैरावैन। कैरावैन क्या होता है? कैरावैन ये एक वाहन होता है। कैरावैन एक वाहन होता है जिसमें सभी रहने की सुविधाएं होती है। शौचालय, सफाई, रहने की, ठीक है ना, तक रहने का कमरा आदि, मतलब इसमें सारी सुविधाएं होती हैं जिससे हम मनुष्य अपने दैनिक जीवन में यूज़ करता है, वो सब इसमें सुविधाएं होती हैं। चूहे की नज़र कमज़ोर होती है मगर सूंघने और टच व स्वाद की संवेदनशीलता अधिक होती है। जो चूहे की नज़र होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन उसकी जो, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर, इसकी जो संवेदनशीलता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, सूंघने की, टच करने की, स्वाद में, ठीक है ना। नागपुर में दाल में मीठा शुगर मिलाकर खाया जाता है। नृत्य करते समय हाथ व चेहरे का प्रयोग फीलिंग कन्वे करने हेतु किया जाता है। इन्हें मुद्रा, हाथ व भाव चेहरा कहा जाता है, ठीक है ना। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे मोड़ा सकता है। एक पक्षी को पंख से उड़ने के साथ साथ उन्हें सर्दी से बचाने में भी मदद करता है। पंख जो होते हैं वो उड़ने में और सर्दी से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही समय पर उनके पंख गिरते रहते हैं और नए पंख उगते रहते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा था। किस लिए होता है? ये दृष्टिबाधितों के लिए होता है। ये एक पेपर पर उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं जिसको टच करने पर हम पढ़ सकते हैं। लुईस ब्रेल जो फ्रांस के थे, ये वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के थे, इन्होंने 6 पॉइंटों पर ये लुईस ब्रेल आधारित है जिसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये 6 पॉइंटों पर आधारित है, ठीक। अब इसके बाद शुरुआत में घड़े मिट्टी व पत्थरों के बनाए जाते थे। जो शुरुआत होती है हमारे पुराने ज़माने में क्या होता था? जो घड़े होते थे वो मिट्टी और पत्थरों के बनाए जाते। पत्थरों के बड़े खुदाई व केयरिंग करके, जो उनकी जो कैनिंग करके, ठीक है ना, हाथ से बनते थे। मतलब उनकी जो मटके होते थे वो हाथ से बनाए जाते थे, हथौड़े से उनकी खुदाई करके, ठीक है ना, उनकी कढ़ाई करके डिज़ाइन तरीके से बनाए जाते थे। कहवा जो होता है एक चाय है जिसमें बादाम इलायची का इस्तेमाल करके श्रीनगर में बनती है। कहवा चाय कहाँ की प्रसिद्ध है? श्रीनगर की, जिसमें बादाम इलायची सारी चीज़ें मिक्स करके बनती है। ये हमें ठंड से बचाने के लिए पी जाती है। वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जो ये चाय बनती है वो ठंड से बचने के लिए यूज़फुल होती है। डल झील जो श्रीनगर में है। टूरिस्ट जो आते हैं, टूरिस्ट शिकारा की राइड को एंजॉय करते हैं। वहाँ पे डल झील में शिकारे की राइड को एंजॉय करते हैं। चिड़ियाँ उन कीड़ों को खा लेती हैं जो फल ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। जो चिड़ियाँ जो होती हैं वो उन कीड़ों को खा लेती हैं जो फसल जो हमारी जो फसल होती है उसको ख़राब करते हैं। वो चिड़ियाँ उन कीड़ों को खा लेती हैं। बज्जू गाँव राजस्थान में, कहाँ पे? बज्जू गाँव राजस्थान में है, ठीक है ना। मानचित्र पर बने प्रतीक बच्चों से सुलझने में मदद करते हैं। बच्चों को पानी बचाने की आवश्यकता से लेकर उनको पुनः उपयोग पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों से चर्चा करनी चाहिए पानी किस तरीके से बचाएं और उन पर कि उसको अनुपयोग ना करें, उसको कहाँ उपयोग करें, कितना अमाउंट में उपयोग करें, हम पानी को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तरह तरह की उनकी चर्चा करके हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। हांगकांग सांपों में जो हांगकांग है प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? हांगकांग जो है वो हांगकांग में सांपों को खाया जाता है, ठीक है ना। एक इसकी फेवरेट डिश है कौन सी है? लिंग हू फैन, जो सांप से मांस से बनती है।
कश्मीर में जो होती है झील की मछली सरसों के तेल से बनती है, जो मछली होती है वो सरसों के तेल से बनती है। कहाँ पर? कश्मीर में। और गोवा में किस चीज़ से बनती है? समुद्र की मछली नारियल के तेल से बनती है। केरल में टेपिको एक सब्जी होती है, टेपिको, ठीक है, ज़मीन के नीचे उगता है, जिसे नारियल का यूज़ करके करी के साथ बनाते हैं, ठीक है ना। टू मेक अ टैंक और टंका, ठीक है ना। अब ये टंका और टैंक क्या होती है कि जो हमारे जो केरल में हम मतलब जिसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, पानी का संरक्षण किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम टंका मतलब एक गड्ढा खोद सकते हैं और अपनी छतों को एक पाइप के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वर्षा का पानी जो छतों पर इकट्ठा हो जाता है वो एक टैंक में मतलब गड्ढे में चला जाए और पानी वो सुरक्षित रहे, ठीक है, जिसका प्रयोग हम आने वाले समय में या फिर आसपास के लोग जो यूज़ कर सकते हैं उस पानी का।